चाइना की जब भी बात होती है तो कुछ इनिशिएटिव्स हमारे सामने आते हैं, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, BRI, ब्रिक्स, SCO। क्या ये सारे इनिशिएटिव्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या इनमें क्या अंतर है? तो चलिए समझते हैं। जब हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं तो प्राइमरली चाइना की जो इंडियन ओशन में एक स्ट्रैटेजी है पोर्ट्स डेवलपमेंट की, उसके लिए शब्द यूज होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। चाइना ने कभी ये माना भी नहीं कि चाइना के कोई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी मंशा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये डिस्कोर्स कैसे बना? ये डिस्कोर्स बना अमेरिका के द्वारा। अमेरिका का जो एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसने बूज एलन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के आधार पर इसको बनाया और उस स्टडी का नाम था एनर्जी फ्यूचर्स इन एशिया। तो अगर तथ्यों की बात करें तो डेफिनेटली चाइना बहुत सारे पोर्ट्स बना रहा है इंडियन ओशन में, चाहे आप कैरेबियन सी की बात करें, चाहे आप सेंट्रल इंडियन ओशन की बात करें, या आप ईस्टर्न सेक्टर या बे ऑफ बंगाल की बात करें। पर आधिकारिक तौर पर इन्होंने कभी नहीं कहा कि इनकी ऐसी कोई पॉलिसी है, जिसे कभी कभी कंटेनमेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी देखा जाता है। चाइना ने हमेशा ये बताया कि ये जो पोर्ट्स हैं, इसका पर्पस सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी है। लेकिन अब हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ये पोर्ट्स हैं वो डीप सी पोर्ट्स हैं, यानी इसका नेवल या मिलिट्री पर्पस है। तो अब जब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी कोई चीज है तो फिर BRI क्या है? तो BRI स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को सब्सटेंस देता है। अगर हम BRI के दो कंपोनेंट्स की बात करें, एक लैंड वाला कंपोनेंट है जिसको कहा जाता है सिल्क रोड, और एक मैरीटाइम कंपोनेंट है जिसको कहा जाता है मैरीटाइम सिल्क रोड। तो ये जो कंपोनेंट है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को सब्सटेंस देता है। यानी ये सिर्फ पोर्ट्स का डेवलपमेंट नहीं है, ये पोर्ट्स से आगे जाकर के डेवलपमेंट है। यानी पोर्ट्स पर कभी मान लीजिए युद्ध होता है और चाइना के पास ये पोर्ट्स हैं, पर उनको री इन्फोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक पूरा नेटवर्क है रोड का, रेलवेज का, पोर्ट्स का, और जिसमें सबसे क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट जो है वो एनर्जी के क्षेत्र में किया गया है। पूरा पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ईस्ट से वेस्ट तक कनेक्ट करना, और वॉर के सिनेरियो में आपको री इन्फोर्समेंट मिल सकता है। आप क्या इसका संबंध ब्रिक्स से है? बिल्कुल है, क्योंकि ब्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अगर आज तक कहा जाएगा वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग। तो इस फंड को यूज किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और जो ये सारी कंट्रीज हैं रिम ऑफ इंडियन ओशन में, तो इन सब की जो कनेक्टिविटी और एनर्जी की जो लाइफ लाइन है, इसको सिक्योर करने में। तो ये तीनों इनिशिएटिव्स ना केवल जियो इकोनॉमिक हैं, ये जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी रखते हैं।